एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। तो गाइस मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ एक इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी DSSB की इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था कि आपके लिए DSSB की वैकेंसीज जो है वो आउट हो चुकी है और बहुत सारी वैकेंसीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसीज आउट हुई है। और ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा वैकेंसी है जो दी गई है और 9 जनवरी से बताया जा रहा है कि इसके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आपके लिए मैं लेके आई हूँ कि कौन कौन इस एग्जामिनेशन को फिल कर सकता है, कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और सिलेबस को कवर कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे डेडिकेटेडली मैं नेट और सेट की तैयारी करवाती हूँ। तो काफी बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि नेट और सेट की तैयारी हम कर रहे हैं तो क्या हम ये एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं, क्या हमें ये एग्जामिनेशन देना चाहिए। तो वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी और क्यों आपको एग्जामिनेशन देना चाहिए, क्या फायदा आपको हो सकता है और कैसे आपको सिलेबस कवर करना है, वो सारी चीजें आपके सामने डिस्कस की जाएंगी। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को एंड डिटेल वीडियोज आपके लिए होती हैं, पूरा कंटेंट वीडियोस, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस वीडियोस डेली बेसिस पे आपके लिए क्लासेस आते हैं। तो क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हो। शाम को 5 PM मेरा जो टाइम है वो रहता है, तो 5 बजे हमारी क्लासेस हैं जो रहती हैं। पेपर 1 भी सुबह 9 बजे हम करते हुए चलते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्लासेस की पीडीएफ्स मिल जाएंगी और जो भी चीजें, जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं वो टाइमली आपको अपडेट कर दी जाएंगी। तो आपके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इन चीजों को आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो और ये रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कब कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर पीजीटी की यहाँ पे मैं बात करूंगी। वैसे तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, बट मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ वो पीजीटी के लिए है, क्योंकि पीजीटी के लिए हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज निकली हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है। तो कॉमर्स में भी बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं, इसी पे ही मेन हम डिस्कशन करने वाले हैं। हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है और साथ ही साथ बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, एजुकेशन है, ठीक है, होम साइंस, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसी निकली हुई है। अब ये सब्जेक्ट्स वही हैं जिनमें आप नेट एग्जामिनेशन भी देते हो। तो जो भी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चांस है कि आप डायरेक्टली एक जो आपको जॉब प्रोवाइड करने वाली जो जॉब है ना, जो आपको डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है, ये आपको डायरेक्टली जॉब मिलेगी। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक अच्छा अल्टरनेट होने वाला है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो ये एग्जामिनेशन भी आप साथ में दे सकते हो, आपको बहुत कुछ यहाँ पे नया सीखने को यहाँ से मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो 9 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे फिल होना एंड 7 फेब तक ये फॉर्म है जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट रहेगी। तो आप लोग इस टाइम पीरियड के दौरान अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक सवाल आता है कि हमें कैसे हमें पता लगेगा हम एलिजिबल है या नहीं, तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो देखो पीजीटी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपके लिए पहले क्या हुआ करता था, अगर आपने बीएड की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते थे, बट अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपने बीएड की हुई है, ठीक है, आपने पीजी अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो की हुई है, तो आप बहुत इजीली इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे अभी ऑल्टरनेटिव्स भी आपको दिए गए हैं कि क्या क्या चीजें आप और यहाँ से हेल्प मिल सकती है आपको। तो मैं आपको डिटेल में दिखा देती हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं बात करूं जैसे कॉमर्स में कि कितनी सीट्स हमारे पास हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे मेल फीमेल, ठीक है, अलग अलग वैकेंसीज होती हैं। तो यहाँ पे देखिए यूआर कैटेगरी में 4 है, ठीक है, ओबीसी में नहीं है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है। तो टोटल वैकेंसीज जो हमारे पास है वो 8 वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और ये बैकलॉग वगैरह की भी बता रखा है कि ये बैकलॉग वैकेंसी है, जो पहले से ही वैकेंसी है अभी वो चल रही है और नई वैकेंसीज जो है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दी थी कि इतनी इतनी वैकेंसीज है और ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी तो आपको क्लियर पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे देगी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्या चीज यहाँ पे है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे दे रखे कि ये चीज तो होनी ही चाहिए। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपके पास एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए। अब डिग्री इन एजुकेशन का मतलब क्या है कि आपके पास बीएड होनी चाहिए। तो इसका मतलब जिन्होंने बीएड नहीं किया हुआ वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या चीज है कि अगर आपको इस टाइप के कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर आप इनमें लाई करते हो तो ये जो सेकंड नंबर की हमारी जो क्वालिफिकेशन है ना, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें आपको रिलैक्सेशन दी हुई है। और यहाँ पे क्या बोल रखा है कि अगर आपने अपने कंसर्न सब्जेक्ट में पीएचडी की हुई है
तो आपको कोई जरूरत नहीं है बीएड की। अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। और कोई भी ऐसी परसेंटेज भी रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको इतने ही परसेंटेज आपको लेके आने थे अपनी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, ऐसा नहीं है। इफ यू हैव डन पीएचडी तो आप बेझिझक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। बट दूसरा केस देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा केस एक और ऑल्टरनेटिव जो हमें दिया है, और लिखा हुआ है मतलब या। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपने हायर सेकेंडरी, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में कम से कम कितने मार्क्स लिए हो, 60%, मतलब आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए 12th में, ठीक है, डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब पीजी में भी, और आपने जो भी डिग्री की है, आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अपनी 12th क्लास क्लियर की है, 10th क्लास, उसमें आपके 60% और उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आपने 60% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हुए हैं सभी जगह पे, 10th में, 12th में, अपनी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपके लिए एक प्रोविजन है। वो प्रोविजन क्या है कि जैसे ही आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लोगे, क्लियर कर लोगे बेसिकली, उसके बाद जब ज्वाइनिंग होगी ना, तो ज्वाइनिंग के 3 साल तक आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी बीएड को कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बीएड चाहिए नहीं, बीएड चाहिए, बट आपको 3 साल का टाइम दिया जाएगा। तो अभी भी अगर आपने बीएड नहीं की है, अभी आप एनरोल्ड होना चाह रहे हो, सोच रहे हो इसे एकेडमिक ईयर में एनरोल हो गए 24-25 में, या आप 23-24 में एनरोल हुए, अभी तक बीएड आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में बोल रही थी कि जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक गोल्डन चांस यहाँ पे हमें मिला है। आप साथ साथ DSSB का भी पेपर दीजिए, आपको बहुत कुछ यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो भी साथ में आपके साथ डिस्कस करूंगी, वो चीजें भी आपको हेल्प करने वाली है। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, एसेंशियल एक्सपीरियंस नहीं है कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, बट हाँ अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तो वो आपको हेल्प करेगा। और यहाँ पे जो पे लेवल है वो 8th है, ठीक है, आप देख सकते हो 47,600 से लेके 1,51,000 तक की आपके पे स्केल रहने वाला है, ठीक है, ये चीज आपके पास है। और एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 36 साल से कम होने चाहिए, ठीक है, आप 36 साल से कम होने चाहिए तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। पोस्टिंग कहाँ पे होने वाली है, पोस्टिंग आपकी दिल्ली में होने वाली है, ये चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारी बैकलॉग वैकेंसीज हैं, उनके बारे में क्लियरली सारी चीजें बताई हुई हैं। एंड साथ ही साथ इस बार जो आप फॉर्म फिल करेंगे, जो न्यू एप्लीकेंट्स होंगे, वो सारी उनके लिए भी यहाँ पे सारी चीजें क्लियरली मेंशन है। तो अगर आपने अभी तक बीएड नहीं की है तो परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, आपके पास अभी भी एक अच्छा चांस है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी बीएड जो है वो बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कॉमर्स में, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, मेल में यहाँ पे टोटल 8 सीट्स हैं, ठीक है, पीजीटी में भी 8 सीट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे पीजीटी फीमेल में, एंड साथ ही साथ न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में भी 8 सीट आपको दी हुई है। और फिर बाइफर्केशन किया हुआ है कि कितनी कितनी सीट्स किस कैटेगरी के लिए हैं। तो यूआर कैटेगरी है, देन रिजर्व कैटेगरी है, पे लेवल 8 है, सॉरी पे लेवल 8 है, देन यहाँ पे यूआर, ओबीसी, एसटी, एससी सब में ही आपको सीट्स बता रखी हैं। एंड टोटल सीट्स आपके पास इस कॉलम में दी गई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में इतनी इतनी सीट्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो एक अच्छा चांस है, जो भी तैयारी कर रहे हो इसकी भी तैयारी साथ साथ कर दो, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन में भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें आपसे डिमांड की गई हैं, इवन बीएड भी डिमांड नहीं की गई है। अगर आपने नहीं की है तो आप अब कर सकते हो बाद में, तो ये चीज आपको समझनी है। और सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस हमारे पास क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है हमारा सिलेबस। हमारा जो जनरल पेपर रहेगा वो आपसे पूछा जाता है, एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें आपसे और क्या चीज पूछी जाती है, तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। तो वही चीज होती है, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और जनरल पेपर जो है आपका, उसके कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हमें देखने को मिलते हैं। तो वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं, आपके पास जीके आती है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस आती है, साथ ही साथ यहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज आती है। तो ये आपका जनरल पेपर रहता है। एंड साथ ही साथ इसके साथ साथ आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है वो आपसे पूछा जाता है कि जैसे अगर मैं बात करूं, मैं कॉमर्स से हूं तो मेरे से कॉमर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके पास यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, ध्यान रखना, 25% की नेगेटिव मार्किंग रहती है। एंड एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाते हैं अगर आप कोई क्वेश्चन को गलत करते हो। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होने वाला है, कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। आप इस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे तो डायरेक्टली आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है, इंटरव्यू होगा, ऑब्वियसली इंटरव्यू के साथ ही आपकी ज्वाइनिंग वहां पे हो जाएगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं। अब बात आती है कि मैम सिलेबस कैसे कवर करें, तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा जो आप नेट का सिलेबस पढ़ते हो वो है।
जिनको ऐसा लग रहा है कि हमने तो कभी नेट की तैयारी नहीं की, हम कैसे करें, तो आपने पीजीटी की तो तैयारी की है ना, तो पीजीटी के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, अगर आपने एचटेट के लिए अपीयर किया है कभी, तो वही सिलेबस आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, बट थोड़ी सी चीजें यहाँ पे एडवांस हो जाती हैं। बट अगर आपने नेट के लिए तैयारी की हुई है तो पूरा का पूरा वही सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, और कुछ भी इसमें ज्यादा चीजें नहीं है। इवन नेट में थोड़ी और चीजें कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं, यहाँ पे आपका जो बेसिक्स है ना, जो 11th-12th है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और यहाँ से ही बहुत एडवांस क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बहुत डिटेल में क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी जो हमारे पास टैक्सेशन है, लीगल वगैरह है, उनके क्वेश्चन आते तो हैं, बट इतने ज्यादा वहां पे क्वेश्चन हैं जो नहीं बनते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सिलेबस पे भी अगर आप चाहते हो कि एक डिटेल वीडियो में लेके आऊं तो जरूर बता देना, अदरवाइज आप इसको नोटिफिकेशन को पढ़ोगे तो आपको खुद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मैं आपको ये भी चीज बता दूं, सबसे ज्यादा जो बिजनेस स्टडीज है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन है जो बनते हैं, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में बीएमएचआरएम, ठीक है, साथ ही साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट, साथ ही साथ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो इंक्लूड होती हैं। लीगल भी इंक्लूड होता है, तो यहां से बैंकिंग भी इंक्लूड होता है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूड होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं, तो ये थोड़ा सा लेंदी एरिया रहता है। बाकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, तो ये तो सिंगल यूनिट है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन है, सेकंड नंबर पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देन आपके पास स्टैट्स आ जाता है, स्टैट के साथ साथ हमारे पास टैक्सेशन आ जाता है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, बट इतने ज्यादा नहीं बनते कि आप अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और बिजनेस स्टडीज को छोड़ सको। मेनली आपको यहीं पे फोकस करना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ 11th-12th की जो बुक्स है उनको बहुत अच्छे से वन बाय वन, लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ लो, वहां से ही प्रोविजन आपके पूछे जाते हैं। और जो भी पीजीटी एग्जामिनेशन होते हैं उनके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। मैंने ये चीजें सॉल्व करवाई है, और मुझे ये चीज खुद, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि जो भी ये पीजीटी लेवल के पेपर्स होते हैं उनमें 11th-12th की चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि आपको टीच ही 11th-12th के बच्चों को करना है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है, और इन तरीके से ही आपको, इस तरीके से ही पढ़ते हुए चलना है। ज्यादा मत सोचो कि इसके लिए अलग कोर्स ले लें, इसके लिए अलग कोर्स ले लें, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग ओनली, और नेट के साथ साथ ही आपकी ये चीजें हैं जो क्लियर होती जाएंगी। बट हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन को लगाओ। क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवाए हैं। सेट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन को ट्राई करो, वो चीजें आपको हेल्प करेंगी। पीजीटी एग्जामिनेशंस को ट्राई करो, नेट के जो 2018, 19, 20 के पेपर हैं उनको लगा लो, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और पेपर वहीं से आपको देखने को मिलने वाला है। जर्नल पेपर पे फोकस करो, जर्नल पेपर में भी मैथ्स एंड रीजनिंग तो इतनी ज्यादा भर भर के आपको करवाई हुई है, यहाँ से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और आने वाले टाइम में बहुत सारी क्लासेस मैं आपके लिए लेके आऊंगी, डिटेल में पेपर 1, पेपर 2 सबको कवर करते हुए चलेंगे, अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। जीके अपनी हैबिट डाल लो, जीए के लिए करंट अफेयर्स यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का पार्ट भी थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है, हायर एजुकेशन का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको करंट नॉलेज से रिलेट करना है, और इंग्लिश और हिंदी ये तो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो टीचर स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा एक और चैनल है जिसपे डेडिकेटेडली जर्नल पेपर की तैयारी करवाई जाती है, तो जर्नल पेपर वहां से करो। मैथ्स एंड रीजनिंग में मैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने हर एक पेपर को बहुत अच्छे से कवर करते हुए, हर एक क्वेश्चन को कवर करते हुए मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करवा रखी है। तो मेरे पास पूरा कंटेंट यहाँ पे बहुत अमेजिंग कंटेंट पड़ा हुआ है, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक की जहां तक बात है तो चैनल पे आप देख सकते हो, जा सकते हो, वीडियोस आप सर्च कर सकते हो, आपको खुद पता लग जाएगा किस क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। और हर एक सेट एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन इतने साल के 2018 से लेके 23 तक के, एंड साथ ही साथ पीजीटी एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर मैंने एज इट इज सॉल्व करवाए हुए हैं। अभी भी जो सीरीज चला रही हूँ सेट एग्जामिनेशन के लिए, नेट के लिए, तो उसमें पीजीटी, नेट, सेट सबके क्वेश्चन को मिक्स करके लेके आती हूँ, सो दैट एक कॉमर्स को हम समझ के अच्छे से चीजों को समझ सके। ऐसा नहीं है कि नेट के लिए ये पढ़ो, सेट के लिए ये पढ़ो। कॉमर्स पढ़ना है हमें तो कॉमर्स कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछा जाता है, तो कॉमर्स की एक इन डेप्थ नॉलेज आपको एक्वायर करते हुए चलना है। वही चीजें आपको इस एग्जामिनेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो ये सारी चीजें मुझे क्लियर करनी थी। कोई डाउट्स अगर आपके फिर भी रह जाते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमें, ठीक है, क्लासेस में, लाइव क्लासेस में पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हो अपने डाउट्स, कमेंट्स में आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, नेट की तैयारी करना चाहते हैं, आपको DSSB का पेपर नहीं देना, बट स्टिल मैं बोलूंगी इस बार एग्जामिनेशन दे के देखो। दिल्ली में पोस्टिंग होती है, अगर दिल्ली में नहीं भी जॉब करनी है, स्टिल एक बार एक्सपीरियंस के लिए देके देखो, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, एंड नेट के लिए आपका बहुत अच्छा बेस यहाँ से बनता हुआ दिखाई देगा आपको। तो ये सारी चीजों पे फोकस करना है। और नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जेआरएफ अड्डा की तरफ से न्यू ईयर के अवसर पे आपको 10% का डिस्काउंट है जो दिया जा रहा है। NY10 कोड आपको यूज करना है, हर ऑफरिंग पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। पेपर 1 करना है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों करने हैं, या केवल पेपर 2 लेना है, तो सभी ऑफरिंग्स आपको मिलती हैं। और क्या क्या चीजें आपको ऑफर की जाती हैं कोर्सेज में, तो कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 का जो बैच है
उसमें टेस्ट सीरीज, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन आपके बिल्कुल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, वन ऑन वन हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। हैंडबुक्स आपको मिलती है सो दैट आपको नोट मेकिंग पे ज्यादा समय ना लगाना पड़े एंड अच्छे से अंडरलाइन करके आप चीजें कवर कर सको। हार्ड कॉपी में आपको हैंडबुक है जो मिलती है, ठीक है। तो हार्ड कॉपी में आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको पीडीएफ्स दी जाएंगी कि आपको प्रॉब्लम हो पढ़ने में, नहीं, हार्ड कॉपी मिलेगी, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। एंड रिवीजन टाइम पे क्रैश कोर्स आपके लिए लेके आया जाता है जो पूरी की पूरी सिलेबस की आपकी रिवीजन करवाता है। तो फोकस करना है कॉमर्स पे, ठीक है। पेपर की तैयारी एक ही बार अच्छे से करनी है, कॉमर्स को अच्छे से समझते हुए चलना है सो दैट कॉमर्स से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होंगे वो आप बहुत इजीली क्रैक कर लो। केवल पेपर 2 लेना चाहते हो विद हैंडबुक आपको वो मिल जाएगा, केवल पेपर 1 लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सभी पेपर्स आपको ऑफर किए जाते हैं। अगर आपका पेपर इनमें से है और आपकी DSSB की भी वैकेंसी है, साथ ही साथ नेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो आपको हेल्प करेगी, सिर्फ नेट के लिए नहीं बल्कि जो भी एसोसिएटेड एग्जामिनेशंस हैं उनको क्लियर करने में। क्योंकि 11th से लेके मास्टर्स तक मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवाती हूँ कॉमर्स में। तो कॉमर्स मैं पढ़ाने वाली हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यूट्यूब पे भी आपके लिए DSSB के लिए मैं बैचेस स्टार्ट करूंगी, सेट एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन एंड साथ ही साथ DSSB, इसके लिए भी क्लासेस हमारी होंगी। क्योंकि ये चीज को मैं फोकस में हमेशा रखती हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर अभी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, MPPSC का एग्जामिनेशन हो रहा है, RPSC आएगा, तो उसके लिए भी हमारे कोर्सेज हैं जो रन करेंगे। तो डेली बेसिस पे आपके लिए क्लास प्रोवाइड की जाती है, तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो एंड मैं हमेशा ही आपके लिए क्लासेस है, क्वालिटी कंटेंट है वो प्रोवाइड करती रहती हूँ। चलिए, तो आज की वीडियो इतनी थी, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। एंड ये पूरा का पूरा जो एडवर्टीजमेंट है, ये जो नोटिस है, ये आपके साथ शेयर कर दूंगी मैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा कॉमर्स स्पॉटलाइट, ठीक है। तो उस चैनल को ज्वाइन कर लो, आपको सारी की सारी पीडीएफ्स जो हैं वो यहीं पे मिल जाएंगी एंड क्लासेस के लिंक्स एंड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।